जय श्री राम कृष्ण हरि। साई मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज का संदेश आप सबको सच्चाई का पता करना है तो इसे ज़रूर देखना। आज का साईं संदेश, मेरे प्यारे बच्चे, अपने हर काम का श्रेष्ठ फल पाने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने कर्म को बिल्कुल सही रखो। हर प्रयास में विनम्रता, प्रेम, सेवा, विश्वास और प्रार्थना शामिल करना। हर सेवा का अर्थ सिर्फ धन से नहीं होता। तुम्हें लगता है कि धन से सेवा करने मात्र से ही मैं प्रसन्न होऊंगा। नहीं बच्चे, मुस्कुराहट, खुशी, आनंद या फिर भरोसा बहुमूल्य सेवा कहलाती है। अगर तुम किसी को खुश कर दोगे तो वो भी एक सेवा होगी। अगर तुम किसी के भरोसे पर कायम रहोगे तो वो भी एक सेवा कहलाती है। जो गलतियां इंसान जानबूझकर करता है उसे पाप माना जाता है। तो ऐसे कर्मों और विचारों के लिए क्षमा हमेशा मांगते रहा करो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो वो गलती नहीं कहलाती, और अगर तुम उस गलती पर खुद को फिर भी सही साबित करने में लग जाओ तो वो गलती हो जाती है। एक गलती के ऊपर तुम दूसरी गलती कर देते हो बच्चे। अपने आप को सुधारो, और जो गलतियां तुमने नासमझी में की है उनके लिए मैं तुम्हें तो कब का माफ़ कर चुका होता हूँ। तुम भी खुद को माफ़ कर दिया करो। और दूसरों के लिए तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं है। मेरे बच्चों, तुम जिस रूप में भी मुझे देखोगे तुम मुझे उसी रूप में पाओगे। अपने साईं पर पूर्ण विश्वास रखो। मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम्हें अपने कर्मों की ओर ध्यान केंद्रित करना है और दूसरों का सिर्फ भला ही करना है। फिर मैं तुम्हारे कर्मों के जैसे तुम्हें फल भी दूंगा। तुम बस धैर्य बनाकर रखना, जल्दबाजी मत करना। मुझे पता है तुम में बहुत धैर्य है। आज तक तुमने धैर्य ही रखा है। बस आगे भी इस धैर्य पर कायम रहना। मैं सब अच्छा करूं। बोलो, सच के रास्ते पर चलो, सत्य की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान से नहीं, अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अक्सर हमें माफ़ कर देता है, परंतु हमारे कर्म कभी भी माफ़ नहीं करते। आपने जो कर्म किया है उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा फल पाइए। अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुखद बनाओ। अगर तुमने पूर्व समय में गलत कर्म किए हैं और तुम्हें उसका पछतावा भी है तो मेरे बच्चे, तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा। बस कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा और आगे जाकर उन कर्मों की सज़ा को भुगत कर तुम एक नेक राह पर चलोगे। फिर तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता। बस तुम सबूरी से उन कर्मों को काट लेना। जब तुम अपने पूर्व कर्मों का फल भुगत लोगे तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नेक राह पर लेकर चलूँगा।
फिर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम एक पवित्र आत्मा बन जाओगे और पवित्र आत्मा ही असल में भगवान को देख सकती है, भगवान का साथ पा सकती है। अगर तुम भगवान का साथ चाहते हो तो नेक राह पर चलना, अच्छे अच्छे कर्म करना और अपने भगवान का साथ पाना। कर्मों की चक्की से कोई नहीं बच सकता। लोग ये बात सोचकर दुखी रहते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हें सज़ा मिल रही है, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों की सज़ा मिल रही है। लेकिन अब तुम चिंता मत करना, अब तुम एक पवित्र आत्मा बन चुके हो, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा।